आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज 2 अक्टूबर की तारीख़ है। हिंदुस्तान में इस तारीख़ की, इस डेट की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि महात्मा गांधी का जन्मदिन है। लेकिन ट्विटर पर आज ट्रेंड कर रहा था गॉडसे जिंदाबाद, गांधी मुर्दाबाद। किन लोगों ने इस ट्रेन में हिस्सा लिया, इस ट्रेन को चलाया, गॉडसे कौन है, बीजेपी और आरएसएस के लिए ये नाम कितना अहम है, बताएंगे पूरी तफसील खबर दर खबर में। इसके अलावा गैंगरेप और मोदी सरकार के ख़िलाफ़ मुल्क भर में हो रहे एहतजाज, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बीच जारी जंग में किसका पलड़ा भारी है, और फ्रांस में मुसलमानों के ख़िलाफ़ शिकंजा कसने वाले नए कानून, सभी का करेंगे तस्करा। लेकिन पहले ये 5 अहम न्यूज़। इतवार से उम्रा के मनासिक की अदायगी का आगाज़ हो रहा है। कोरोना वबा की वजह से सऊदी अरब की हुकूमत ने 7 महीना पहले मार्च में हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र आर्जी तौर पर उम्रा की इबादत रोक दी थी। सऊदी अरब की होम मिनिस्ट्री ने 23 सितंबर 2020 को एक बयान में ऐलान किया था कि हुकूमत ने अंदरूनी मुल्क मौजूद गैर मुल्की मुसलमानों और मकामी शहरियों के लिए 4 अक्टूबर से उम्रा की अदायगी का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बहाल करने का फ़ैसला किया है। ये बहाली सख्त तरीन हिफाजती इंतज़ामात के तहत होंगी। 1 महीना के बाद बाहर के मुल्कों से भी उम्रा के लिए आने की इजाज़त होगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल लड़की के गैंगरेप और कत्ल के मामला में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद से नोटिस लिया है और इस मामला में एडमिनिस्ट्रेशन पर सख्त तबसरा करते हुए यूपी हुकूमत के अफसरान से जवाब तलब किया है। इस बीच एक खबर ये आ रही है कि यूपी हुकूमत ने शदीद एहतजाज के बाद हाथरस के एसपी और 4 दीगर अफसरान को सस्पेंड कर दिया है। शिवसेना के लीडर संजय रावत ने कहा, यूपी पुलिस ने राहुल गांधी का कॉलर पकड़ा, जमीन पर गिराया, ये जमहूरियत का गैंगरेप है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वाइफ मेलानिया ट्रंप को भी कोरोना वायरस हो गया है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों मियाँ बीवी 14 रोज के लिए क्वारंटीन हो गए हैं। ट्रंप कोविड से ऐसे वक्त में मुतासिर हुए हैं जब वहां इलेक्शन की मुहिम शबाब पर है और वो दोबारा सदारती उम्मीदवार हैं। त्रिपुरा में मीडिया की सबसे बड़ी तंजीम से वाबस्ता मीडिया अहलकारों ने बीजेपी हुकूमत में सहाफ़ियों पर हो रहे हमलों और वज़ीर आला दिलीप कुमार दीप की धमकी के बाद जुमा को काली पट्टी लगाकर मुजाहरा किया। सहाफ़ियों ने इल्ज़ाम लगाया कि त्रिपुरा के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करने वाले 6 सहाफ़ियों पर वज़ीर आला की धमकी के बाद हमला किया गया है। इसके साथ ही मुजाहिरीन, सहाफ़ी और अखबारात की माली मदद रोकने के अलावा इंतज़ामिया के ज़रिए उनके इस्तेहसाल का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। और अब बात आज के असल मुद्दे की। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बीच जारी जंग का आज 6ठा दिन है। आज़रबाईजान आर्मीनिया के कब्ज़ा से अपने कई इलाकों को खाली कराने में कामयाब हो गया है। इस जंग में अभी तक आज़रबाईजान का पलड़ा भारी है और आर्मीनिया को शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। आज़रबाईजान को तुर्की का मुकम्मल सपोर्ट भी मिला हुआ है। दूसरी तरफ आर्मीनिया ने अब मुज़ाकरात की बातचीत शुरू की है। रूस, फ्रांस और अमेरिका ने भी कहा है कि दोनों मुल्क आपस में बातचीत करें, लेकिन तुर्की ने मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी है, ये कहते हुए कि आर्मीनिया पहले नगोर्नो काराबाख से बाहर निकल जाए, उसके बाद ही कोई बातचीत मुमकिन है। आर्मीनिया ने खुद बातचीत को ठुकराया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को तस्लीम नहीं किया और पिछले 20 सालों से ज़बरदस्ती आज़रबाईजान के एक हिस्सा पर काबिज़ है। अब हर हाल में आर्मीनिया को नगोरो काराबाख से जाना होगा, तभी बातचीत मुमकिन है। ज़रूरी है कि पहले वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को तस्लीम करे। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने मज़ीद कहा कि जब तक काराबाख में आर्मीनियाई कब्ज़े से आज़ाद नहीं होगा, जिद्दोजहद जारी रहेगी। काराबाख का मसला हल न होने पर आर्मीनिया ने एक बार फिर आज़रबाईजान पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार उन्हें गैर मुतवक्के नतीजा का सामना करना पड़ा है। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के ज़ेर कब्ज़ा काराबाख को बचाने के लिए एक अजीम तहरीक शुरू की है और अब तक आज़री फ़ौज ने बड़ी कामयाबी से पेशकदमी जारी रखते हुए बहुत से मकामात और शहरों को आज़ाद करवा लिया है।
तुर्क सदर ने मजीद कहा, हम अपने तमाम तर वसाइल और नेक ख्वाहिशात के साथ अपने दोस्त मुल्क आज़रबाईजान के साथ खड़े हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने भी कहा है जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक नगोरो काराबाख को आज़ाद नहीं करवा लिया जाता। और अब बात 2 अक्टूबर पर हो रहे ट्रेंड की। 2 अक्टूबर भारत में गांधी जयंती है, लेकिन ट्विटर पर गांधी जयंती ट्रेंड करने के बजाय टॉप ट्रेंड में शामिल था गोडसे जिंदाबाद, और गांधी के ताल्लुक से ट्रेंड का नंबर बहुत पीछे था। बाद में एबीपी न्यूज़ का ट्रेंड नंबर 1 बन गया। एबीपी को मत रोको गोडसे जिंदाबाद का ट्रेंड बीजेपी आईटी सेल ने चलाया था। मतलब ये कि बीजेपी की जुबान पर गांधी है और दिल में गोडसे है, और आरएसएस से गोडसे का बराह रास्त ताल्लुक था। वो आरएसएस का मेंबर था। गोडसे कौन है, क्या था, क्या जुर्म है उसका, ये सारी तफसीलात अब असदुद्दीन ओवैसी में देखिए। बस लोग गोडसे के बारे में यही एक जुमला कहते हैं कि वो आज़ाद हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द है। और आज हम बाबा कौम को याद करते हैं, फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी को। क्यों मारा गया था गांधी को? क्यों मारा गया था गांधी को? नाथूराम गोडसे जब कोर्ट में तकरीर किया, उसके तकरीर के अल्फाज को पढ़ो। गोडसे ने कहा था कि गांधी मुसलमानों से ज्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए मैंने उसको गोली मारी। आज जो मुस्लिम अक़लियत को मार रहे हैं, तुम गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हो या गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हो, मैं तुमको छोड़ता हूं, तुम फैसला करो। क्योंकि मैं तो गंदा हूं, भड़काऊ भाषण देता हूं, तुम दूध के धुले हुए हो, तुम अच्छे हो। हम खराब थे, हैं और रहेंगे, मगर अच्छों के अच्छों में रहने वालों, गांधी का नाम लेकर अपनी सियासी दुकान चमकाने वालों, बताओ क्या ये सच है या झूठ है? तुम तो गांधी के मारने वालों को अपना हीरो मानते हो और आकर देश के सामने गांधी के भक्त बनते हो। अगर आपके दिल में महात्मा गांधी की मोहब्बत है, यौम पैदाइश महात्मा गांधी का मना रहे हो, तो फिर गांधी के पैगाम को समझते क्यों नहीं? क्या गांधी का पैगाम यही था कि दिल्ली की सड़कों पर सिखों को कत्लेआम हुआ 84 में? क्या गांधी को खराज अकीदत पेश करने वालों, जिसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह की दोबारा तामीर और उसका मुतालबा किया, तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया? बताओ, गांधी की मोहब्बत का दम भरने वालों, बताओ ये गांधी से मोहब्बत है? ये गांधी से मोहब्बत है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। दिल में गोडसे की मोहब्बत, जबान पर गांधी का नाम ये नहीं चल सकता। सोच और फिक्र में गोडसे गालिब हो चुका है और दुनिया को धोखा देने के लिए गांधी का नाम लेते हैं। गैंग रेप के खिलाफ आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर आवाम ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता समेत अलग अलग शहरों में आवाम ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया और सरकार से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को, उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाने की मांग की। कोरोना वायरस आने के बाद, या कह लीजिए कि मार्च में लॉकडाउन के बाद पहली मरतबा इतनी भीड़ कहीं इकट्ठा हुई। इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ वहां सबसे ज़्यादा भीड़ जमा हुई। दिल्ली के प्रोटेस्ट में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, कांग्रेस लीडर सुष्मिता देव और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग वहां शामिल हुए, उन्होंने हिस्सा लिया। स्क्रीन पर आप कुछ वीडियोस और मंजर देख सकते हैं। पूरे सिस्टम ने किया, इस सिस्टम को लानत है, इस सिस्टम को लानत है कि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान की रक्षा नहीं कर पाया। इस सिस्टम को बाबा साहब का दिया गया संविधान जिंदाबाद
सही नहीं है। और दूसरी चीज, इस पूरे मामले पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी इस मामले पे राजनीति करे वो गंदी बात है। कोई कहता है जी उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो गया, तो दूसरा कहता है राजस्थान में भी तो हो गया। ये क्या तर्क है? ये तो कोई तर्क नहीं है, ये तो गलत है। भाई उत्तर प्रदेश में भी क्यों हुआ और राजस्थान में भी क्यों हुआ, मध्य प्रदेश में भी क्यों हुआ और बंबई में भी क्यों हुआ और दिल्ली में भी क्यों हुआ? कहीं किसी का बलात्कार नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी बलात्कार होता है, राजस्थान की भी हमारी बेटी है, उत्तर प्रदेश की भी हमारी बेटी है, दिल्ली की भी हमारी बेटी है, बंबई की भी हमारी बेटी है, कलकत्ते की भी हमारी बेटी है, बंगलोर की भी हमारी बेटी है। कहीं किसी के साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलके, सारी सरकारों को मिलके, सारी पार्टियों को मिलके, सारे देश को मिलके ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी अपने देश के अंदर कि बहु बेटियां सुरक्षित हो सकें। तो इसके ऊपर किसी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मिल्लत टाइम्स पर ये सभी रिपोर्ट तफसील के साथ नशर की गई है। वीडियोस भी, अलग अलग लोगों की बाइट्स भी हमने यहाँ जारी की है। की फैमिली से किसी को बात करने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया एहलकारों को भी इजाज़त नहीं है। इस बीच यूपी पुलिस और मारूफ टीवी चैनल एबीपी न्यूज़ के बीच ये अना का मसला बन गया है। एबीपी न्यूज़ के कई रिपोर्टर्स और एंकर इस वक्त गांव के बाहर धरना पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि हम हर हाल में जाएंगे गांव, मुतासरा के घर वालों से बातचीत करेंगे, सच दुनिया को दिखाएंगे। पुलिस कह रही है नहीं जाने देंगे। एबीपी न्यूज़ की इस रिपोर्टिंग की आज तारीफ हो रही है और शायद पहली मर्तबा 6 सालों में मीडिया ने या ख़ासतौर पर एबीपी न्यूज़ ने कोई ढंग की रिपोर्ट की है। मीडिया ने एक दिन अपनी जिम्मेदारी निभाई तो सरकार दबाव में आ गई है, उसने कुछ फैसला लिया है, एसपी को सस्पेंड किया है। अगर इसी तरह मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो जमहूरियत मजबूत होगी, लेकिन इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। यह महज टीआरपी के खेल में हो रहा है कि अगर सुशांत सिंह की वजह से रिपब्लिक टीवी अव्वल नंबर पर आ गया है तो हम कुछ दूसरा इख्तियार कर लेते हैं और आज उसी से एबीपी न्यूज़ को टीआरपी मिल रही है। नहीं रुक नहीं रहे, चलिए ना, चलिए। अब क्या करेंगे? हाथापाई की तैयारी है, हाथापाई की तैयारी है। क्या हो रहा है ये देखिए, क्या नहीं जाने देंगे उस पार? क्या हुआ? आप तो साथ चलिए ना, आप लोग भी तो महिलाएं हैं, चल लीजिए। पीड़ित परिवार का दर्द जान लीजिएगा थोड़ा। चलिए चलिए चलिए, क्या हुआ? आप लोग हाथापाई करेंगे अब? चलिए ना अंदर, चलिए। ये देखिए मनोज, दिखाइए ये क्या हो रहा है, जाने दीजिए ना। अरे अहिंसा की बात करनी चाहिए। आज हमको मना किया गया, यहाँ से कोई नहीं जाएगा अंदर। तो अरे आज गांधी जयंती है, अहिंसा का दिन है, जाने दीजिए। मैं भी हिंसा नहीं कर रही। तो ये क्या, ये हिंसा नहीं है? मैं कह रही हूँ नहीं, चलिए मैं आपको हाथ नहीं लगा रही, मुझे जाने दीजिए। चलिए आइए 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 आइए, चलिए चलिए चलते हैं। देखिए इतनी मेहनत आप लोगों ने पहले कर ली होती तो उस बिटिया का यह हाल नहीं होता। क्या कर रही हैं आप लोग? हाथ क्यों लगा रही हैं? हाथ क्यों लगा रही हैं? क्यों नहीं जाने दे रही अंदर? क्या हो गया ऐसा? क्या छुपा रहे हैं आप लोग? बताइए, हाथापाई करेंगी? क्या कर रही हैं आप? ऑर्डर का आपके पास? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कौन सी ड्यूटी? तो हमें हमारी ड्यूटी करने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोक रहे हैं हमें हमारी ड्यूटी करने से? क्या कर रही हैं आप? बार बार माइक के साथ आ रही हैं आप, बार बार। आपको नहीं बोलना है, मूक दर्शक बने रहिए जैसे आप पूरे मामले में बने रही हैं। माइक नहीं हटाएंगे आप। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस जैसे सेकुलर मुल्क में मुस्लिम इंतहा पसंदों की तरफ से एक मुतवाज़ी मुआशरा कायम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जुमा को पेरिस में एक अहम खिताब में उन्होंने कहा, इस्लाम इस वक्त दुनिया में बहरान से दो चार है। उनके मुल्क में कहीं भी किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो एक मुतवाज़ी मुआशरा कायम करें। वो मज़हब का सहारा लेकर एक ऐसा मुआशरा बनाने की कोशिश करें जो फ्रांस की अक़दार के ख़िलाफ़ हो, उससे मुतसादिम हो। फ्रांसीसी जमहूरिया में बैरूनी मुदाखलत से पाक रोशन ख्याल इस्लाम की ही सिर्फ गुंजाइश मौजूद है। सदर मैक्रों के मुताबिक मुस्लिम अक्सरियती मोहल्लों में मजहबी आज़ादी की आड़ में इंतहा पसंदी, नफ़रत और तशद्दुद का प्रचार करने वाले फ्रांस के लिए ख़तरा है।
फ्रांस की गलियों मोहल्लों में इंतहा पसंदी रोकने के लिए हुकूमत एक नया कानून ला रही है। हुकूमत के मुताबिक उस कानून के ज़रिए मकामी सतह पर मजहबी और समाजी तंजीमों के माली मामलात की कड़ी निगरानी की जाएगी। उनके अकाउंट्स और इनकम पर पूरी नज़र रखी जाएगी। जिन पर शक होगा इंतहा पसंदी फैलाने का, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा बच्चों को मजहबी तालीम हासिल करने से भी रोका जाएगा। अगले साल से तमाम बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, स्कूल जाना लाजमी होगा। तालीम का मकसद तरबियत याफ्ता शहरी पैदा करना है, न कि मजहबी जज्बे से सरशार पैरोकार। फ्रांस में जो नया कानून आ रहा है, उस नए कानून के मुताबिक फ्रांस में पब्लिक सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं पर हिजाब पहनने की पाबंदी को अब प्राइवेट सेक्टर में भी लागू कर दिया जाएगा, यानी हर जगह उनके लिए अब हिजाब लाजिम होगा। फ्रांस उन मुल्कों में शामिल है जहां मुस्लिम खवातीन के हिजाब पहनने पर बहुत पहले से पाबंदी आयद है। फ्रांस के सदर ने रोशन ख्याल इस्लाम की बात की है कि उसकी हमारे मुल्क में गुंजाइश है। अब ये रोशन ख्याल इस्लाम क्या है, उसकी तशरीह तो वही करेंगे। फ्रांस में इस्लाम दूसरा बड़ा मज़हब है जहां लगभग 60 लाख मुसलमान बसते हैं। मुसलमान वहाँ पुरअमन है, एतदाल पसंद है, इसके बावजूद उन पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है। फ्रांस में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। पिछले दिनों पेरिस की एक मस्जिद पर कुछ ईसाई शरपसंदों ने हमला किया। मुसलमानों ने पुलिस में शिकायत की तो इंतज़ामिया ने कहा कि अमन कायम करना और हमला से आप सब शहरियों को बचाना ज़रूरी है और उसका हल ये है कि मस्जिद बंद कर दें, आप लोग अपने घरों में ही इबादत करें। फ्रांस में मजहबी आज़ादी की एक बुनियादी मिसाल है। फ्रांस में मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो अब नया कानून पास होने जा रहा है वो इंतहाई ख़तरनाक है और उसके ताल्लुक़ से वहाँ के मुस्लिम रहनुमाओं को लग रहा है कि उससे इस्लाम फोबिया और उनके ख़िलाफ़ तअस्सुब को मज़ीद हवा मिलेगी। फ्रांस का यह अमल इंतहा पसंदी है, मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। दुनिया के हर एक मुल्क में हर एक शहरी को शुरू से मजहबी आज़ादी हासिल रही है, लेकिन आज का यूरोप और आज़ादी का अलंबरदार कहा जाने वाला फ्रांस खुद अपने यहाँ के शहरियों को आज़ादी देने से रोक रहा है, उनकी आज़ादी पर पाबंदी लगा रहा है। हिजाब पर पाबंदी, मजहबी तालीम से रोकना, मदारिस की सख्त निगरानी करना, मस्जिदों को बंद कराना और महज शक की बुनियाद पर किसी को इंतहा पसंद करार दे देना मजहबी आज़ादी की शदीद खिलाफ वर्जी है। और ये ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है कि महज शक की बुनियाद पर किसी को इंतहा पसंद करार दे दिया जाए और फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। खबर दर खबर में आज इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफिज़।